नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे शिक्षण योजना या पाठ योजना कक्षा 8 विषय हिंदी, अवधि 40 मिनट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें लर्निंग आउटकम। पहला है, बच्चे किसी रचना को पढ़कर उससे जुड़े सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जैसे काकी की कहानी या अन्य कोई घटना, कहानी, जीवनी सुनाकर उसमें निहित सामाजिक या मानवीय मूल्यों पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा है, बच्चे पठित सामग्री समझकर पढ़ लेते हैं, चिंतन करते हैं व बेहतर समझ हेतु प्रश्न करते हैं। इसके बाद है प्रकरण। प्रकरण है काकी। सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, शामपट, चौक, डस्टर और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। सबसे पहले इसमें चरण, फिर समय और फिर आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि होगी 5 मिनट। आकलन के तरीके हैं सामान्य बातचीत एवं सहभागिता। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। और दूसरा है, आपको अपने घर में कौन सबसे अच्छा लगता है और क्यों। फिर है बच्चों, आप अपनी माँ को मम्मी के अलावा और क्या कहकर पुकार सकते हैं। यह बच्चों के लिए विचारात्मक प्रश्न होगा, बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम काकी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। शिक्षण की अवधि होगी 20 मिनट और आकलन के तरीके हैं सहभागिता एवं अवलोकन। फिर है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। काकी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। शिक्षक स्पष्ट उच्चारण, हाव भाव एवं उचित लय ताल के साथ पाठ का वाचन करेंगे। प्रशिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से शामपट से देखकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। फिर है शामपट कार्य। शब्दार्थ। शब्द है कोहराम। कोहराम मतलब रोना पीटना या विलाप। भूमि शयन, जमीन पर सोना। करुण, दीन, उपद्रव, उत्पात। अग्नि संस्कार, मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना। फिर है अनमना, उदास या खिन्न। उत्कंठित, उत्सुक या अधीर। प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ या प्रसन्न। उग्र रूप यानी प्रचंड रूप। मुखबिर भेद देने वाला या भेदिया। हतबुद्धि यानी बेसुध या घबराया हुआ। फिर है शिक्षण के अंत में शिक्षक छात्रों से शामपट पर लिखे कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे तथा दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो को दिखाएंगे। इसकी अवधि होगी 10 मिनट और आकलन के तरीके हैं लिखित कार्यों का अवलोकन कर। फिर है प्रदत्त गृह कार्य। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। गृह कार्य की अवधि होगी 5 मिनट। वाक्यांश हैं कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, वह स्थान जहाँ पर शव जलाए जाते हैं। फिर है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के बाद समप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।